हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग के रिक्वेस्ट है, मैंने इंग्लिश का आज प्रीपोजिशन का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। और प्रीपोजिशन का ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप कभी भी प्रीपोजिशन में गलती क्वेश्चन भूल कर भी नहीं कर सकते। और इतने सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, एसएससी लेकर आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, क्लास 11 12। और मैं स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो इंग्लिश से डरते हैं, और जो भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो इंग्लिश से डरते हैं, आज से डरना भूल जाएंगे और फोकस करो कैसे आपको मैं एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको करवा दूंगा। एग्जाम में आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रीपोजिशन का पहला टॉपिक। तो देख लीजिए, टू का यूज कब होता है और कहाँ होता है। टू फॉर शोइंग डेस्टिनेशन, किसी लक्ष्य को किसी लक्ष्य को जो है आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए टू का यूज किया जाता है। मतलब जहां पर आप डायरेक्टली जा रहे हो वहीं वहीं पर काम है आपको। तो वो डायरेक्टली आपका लक्ष्य हुआ कि आपका गोल है कि आपको मान लीजिए 12th में 90% लाने हैं और 90% आपका लक्ष्य है, तो वहीं पर तो एग्जैक्ट वही पॉइंट के लिए, लक्ष्य के लिए आपका टू का यूज किया जाता है। मैं पूरे हिंदी जितने वीक स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के, किसी भी स्टेट बोर्ड के, उस उन सारों के लिए ला रहा हूँ। तो आप तो जरूर आसानी से आप समझ सकते हैं, मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो टू का यूज जो है आपको किसी पार्टिकुलर लक्ष्य के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ फॉर शोइंग डेस्टिनेशन, किसी भी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन को शो करने के लिए आपका जो होता है वो टू को यूज किया जाता है। ये लक्ष्य होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ही इज गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव हर गेस्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर वो गया स्टेशन, क्यों गया? गेस्ट को रिसीव करने। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे जाते हैं। स्टेशन पे एग्जैक्ट किस लिए जाते हैं? जाते ही या तो हमें बस पकड़ना है, चाहे किसी को लाना है वहां से, चाहे ट्रेवलिंग करनी है, तो एग्जैक्ट लोकेशन वहां पर जाके एग्जैक्ट वही काम करना है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे टू का। ये आप ध्यान रखिए। इसका मैं क्वेश्चन भी नीचे लाया हूँ, आप आसानी से कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, एकदम डीप कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। उसके बाद बात कर रहे हैं टुवार्ड्स की। टुवार्ड्स का यूज कहाँ होता है? तो टुवार्ड्स का यूज जो होता है फॉर शोइंग डायरेक्शन। जैसे आप टेम्पल जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर आप जा रहे हैं, मंदिर में बेसिकली लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो अगर कोई आदमी मंदिर पूजा करने के लिए जाता है तो वहां पर यूज करेंगे टू। अगर कोई मंदिर जाता है और सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उसके बगल में कोई दुकान होगा उसके लिए, तो उसके लिए टुवार्ड्स यूज किया जाता है। देखिए मैं इसके कैसे एग्जांपल आपको एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। एग्जाम एग्जांपल, ही इज गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन टू बाय सम फूड। तो देख लीजिए, स्टेशन गया लेकिन फूड खरीदने के लिए। लेकिन स्टेशन बेसिकली लोग तब जाते हैं जब उनको ट्रेवलिंग करना होता है, चाहे किसी गेस्ट को लाना होता है, उसी पार्टिकुलर पर्पज से जाते हैं, तो हम यूज करते हैं टू। लेकिन वो यहाँ पर जा रहा है स्टेशन टू बाय सम फूड, तो स्टेशन के बगल में कोई भी शॉप होगा, स्टेशनरी होगा, तो वहां से वो फूड खरीदेगा। तो सोच लीजिए दोनों का डायरेक्शन, ऊपर वाला का जो सटीक गोल है वो जाता है पार्टिकुलर प्लेस पे वही काम करने के लिए, लेकिन नीचे वाला में वैसा कुछ है नहीं। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, देखिए। ही इज गोइंग टू चर्च फॉर लंच। अब बताइए इसमें टू लगेगा या टुवार्ड्स लगेगा? इसमें टू लगेगा या टुवार्ड्स लगेगा? आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो देखिए, ही इज गोइंग टू द चर्च फॉर लंच, अगर यहाँ रहता ही इज गोइंग फॉर द चर्च, ही इज गोइंग डैश द चर्च फॉर क्या? प्रेइंग, प्रेयर करने के लिए, तो आपका क्या हो जाता वहां पर? टू हो जाता। लेकिन वो चर्च जा रहा है मगर किसके लिए? लंच के लिए। तो इसमें आप आसानी से लगा देंगे क्या? टू वर्ड्स। समझ गए? आसानी से लगा देंगे टू वर्ड्स। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? उसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। ही इज गोइंग टू द डैश सिनेमा फॉर ईटिंग पॉपकॉर्न। अब सिनेमा हॉल में हम लोग क्यों जाते हैं? तो सिनेमा हॉल में बेसिकली हम लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। लेकिन यस जो लड़का है वो सिनेमा हॉल जा रहा है किसके लिए? पॉपकॉर्न खाने के लिए। तो इसका एग्जैक्ट लक्ष्य जो है एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे नहीं है। वो जा रहा है किसी दूसरे काम के लिए जा रहा है, अदर पर्पज के लिए जा रहा है। अगर अदर पर्पज के लिए जा रहा है तो आप इतना ध्यान में रख लिए, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो टुवार्ड्स यूज किया जाता है। तो इसमें भी लिखेगा क्या? टुवार्ड्स। और दोस्तों इतने सारे कॉन्सेप्ट इसके होते हैं मगर इतने इजी ट्रिक से आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप समझ लो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फिर से करो कॉन्सेप्ट क्लियर। ही इज गोइंग डैश द टेम्पल फॉर प्रेयर्स। अब देख लीजिए वो टेम्पल जा रहा है। टेम्पल जब भी कोई आदमी जाते हैं मंदिर,
तो प्रेयर करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। एग्जैक्ट इसका गोल है, फोकस है, वो सेम है। तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, इसमें टू लगेगा, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन है वो सेम है और उसी की ओर ही जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे टू। कॉन्सेप्ट हुआ ना क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे दोस्तों। ही इज गोइंग डैश द स्कूल फॉर प्लेइंग। स्कूल में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर ये खेलने के लिए जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टुवार्ड्स। तो टुवार्ड्स जो होगा यहाँ पर आपका राइट होगा। तो ध्यान से देख लिया ना, जिस पर्पज के लिए जा रहा है वही पर्पज वहां पे करना है, तो उसके लिए टू लगेगा। एग्जैक्ट होगा, डेस्टिनेशन आपका लक्ष्य एकदम एकदम तीर की तरह सीधा होगा। मगर इन द केस ऑफ आपका टुवार्ड्स में होता क्या है कि आपका उस तरफ जा रहा है, लेकिन उस पर्पज को ना करके किसी दूसरे पर्पज को करने के लिए जा रहा है, उसके लिए यूज किया था टुवार्ड्स। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। अब बात करते हैं अलोंग की बारी है। अलोंग का मतलब होता है के साथ, किसी के साथ। द बस इज मूविंग अलोंग द रोड। द बस इज मूविंग अलोंग द रोड मतलब बस है वो रोड के लॉन्ग मूव कर रहा है, चल रहा है। इसमें ये एक दूसरे के साथ घूम रहा है, मतलब बस जो है ये बस भी चल रहा है और रोड के कांटेक्ट में आके वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहा है। बस ये रोड है, ये बस है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होके मूव कर रहा है। मूव जब भी करेगा तो आपका अलोंग लगेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो उसमें ऑन लगेगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, द एक्सीडेंट हैपेंड। एक्सीडेंट हैपेंड डैश द रोड। आप बोलोगे सर अलोंग द रोड, नहीं, यहाँ पर जो आपका स्पीड है, यहाँ पर जो रुक गया है, यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं हो रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट काफी जुगाड़ के साथ मैंने निकाले हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हैपेंड ऑन, एक्सीडेंट हैपेंड ऑन, एक्सीडेंट हैपेंड ऑन, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आप ऑन लगाएंगे। ये चीज ध्यान में रख ले। और आपका अलोंग और ऑन का जो दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हो गया क्लियर। अब बात करते अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है प्रतिकूल, किसी के अगेंस्ट कोई काम करना। इट इज, तो इसका मतलब होता है प्रतिकूल, मतलब अगेंस्ट, किसी अपोज करना किसी को, उसी को बोलते हैं अगेंस्ट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के और कहाँ पे इसके जो प्रीपोजिशन लगेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करेंट, मतलब कि डिफिकल्ट होता है मछली पकड़ने कहाँ पर, करंट में। तो करंट के अपेक्षा ये अपोजिट मूवमेंट लगा रहा है, अपोजिट मूवमेंट लगा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा हम अगेंस्ट करते हैं, जैसे ये है, इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए खींच रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन की ओर खींच रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपका हमेशा अगेंस्ट यूज किया जाता है। देखिए, द मैन इन स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब जो एक कोई भी मैन जो खड़ा है वो दीवार से अगेंस्ट द वॉल खड़ा है, मतलब उससे सट कर खड़ा होगा या उससे टिक कर खड़ा होगा, उससे जोर से धक्का दे रहा होगा, ऐसे खड़ा होगा। तो दोस्तों वहां पे भी लगाएंगे अगेंस्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा खुद बताना। मैंने इतने सारे आपको फनी स्टाइल में सारे क्वेश्चन को मैंने आपका चार जो है, सबसे पहले आपका हो गया टू, टुवार्ड्स, अलोंग, अगेंस्ट और ऑन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो हथौड़ी मार के बेल आइकन को बजाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस प्रकार का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।